हाफिज सलाम सत श्री अकाल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों मौसम इस टाइम वो वाला चल रहा है ना जिससे आपका मूड ज्यादातर खुशी रहता है। और ऐसे मौसम में अगर ऐसी मसालेदार चाय मिल जाए तो फिर बात ही है। बात निकली है तो एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ कि दोस्तों मौसम बहुत प्यारा है, लेकिन इस प्यारे मौसम में भी कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे आपको मिलेंगे जो आपका मूड खराब कर देंगे, पर भरे हुए गंदे पानी की तरह। पर आपको क्या करना है, इसको देखना है, उसको इग्नोर करके आगे निकल जाना है, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों और खुश रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये हफ्ते मेरे घर आई जल्दी की ओनर हमारी और फाइनली हमारे खाना बना के डिलीवर करने आई थी। जब भी मैं आंटी से मिलती हूँ मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। मैं चाहती हूँ आप जल्दी जल्दी हमसे मिलने आओ। और उसके बाद दोस्तों मेरे पैर के दर्द की कहानी तो आपको पता ही है, और उसके लिए फिर से मैं और इस बार मैं अपने बेटे के बारे में उसके बारे में आप सबको घर घर तक मैंने ये बात पहुंचा दी है दोस्तों। तो मैं चाहती थी कि मेरा बेटा उसको देख ले, मसाज करना सीख ले, ताकि नेक्स्ट टाइम मेरे पैसे बच सके और हम ये काम घर नहीं कर लें। मतलब राई को उसको देख के स्मेल भी आ रही थी, पता नहीं क्यों ये इतनी एक्टिंग कर रहा था। बट दोस्तों मतलब क्या ही कर सकते हैं, गरीबी के आगे बचपना तो खोना ही पड़ता है। गरीब है दोस्तों, गरीब। और फिर अपने पास बचे वो 4 पैसों को लेके हम निकल पड़े थे 76 मार्केट की तरफ। दोस्तों मुझे नहीं पता आप में से कुछ लोग 76 मार्केट के बारे में जानते हैं नहीं। मैं आज आपको लेके चलती हूँ। ये मार्केट आपको सेक्टर 76 की साइड आप जाएंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक लेन में ये मार्केट बना है और सबसे अच्छी बात यह है कि लेट नाइट भी ओपन रहता है और आपको सारी चीजें, मतलब आपको ज्वेलरी लेनी है, कपड़े लेने हैं, या फिर अपने बच्चों के लिए कुछ स्टफ लेने हैं, कपड़े, टॉयज, शूज, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल। भाई ये 2 अंकल लोगों ने मुझे क्या ही लुक दिया मुझे समझ नहीं आया, बट चलो इनको इग्नोर करते हैं और उस नेगेटिविटी की तरह जो हम लाइफ में इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली आगे बढ़ के मैं आपको दिखाती हूँ एक एक चीज जो इस मार्केट में अवेलेबल है। आप यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, अगर आप इधर कहीं ग्रेटर नोएडा साइड रहते हैं तो ये आपके घर के पास पड़ेगा। आप आराम से यहाँ पे जाइए और एंजॉय कीजिए 76 मार्केट। और उसके बाद दोस्तों हो चुका था ताजा दिन और हम हो चुके थे रेडी। दोस्तों मैंने और मेरे बेटे ने ये जिम्मा उठाया आप सबको एंटरटेन करने का, आप सबको उन जगह के बारे में बताने का जो आप अपनी फैमिली के साथ जहाँ पे घूमने जा सकते हो, खाने पीने जा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो अपना वीकेंड, अपनी छुट्टियां, अपना फ्री टाइम। तो उसके लिए आपको पता नहीं है दोस्तों हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। मतलब 5 दिन तक हम सर्च करते हैं सारी जगह कि अब हम कहाँ जा सकते हैं आपको दिखाने के लिए। दोस्तों इतनी मेहनत करने के बाद इस बार आपको लेके जा रहे हैं हम सरपंच बाग एक रेस्टोरेंट है। कुछ इस तरीके से इसको बनाया गया है कि अगर आप नेचर लवर हैं या आपको किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ पे आपके साथ बच्चे भी हैं, आपको बैठ के बात करनी है, आपको टाइम स्पेंड करना है, आपके बच्चे भी बिजी रहे, आपको ज्यादा बच्चों पे ध्यान न देना पड़े और वो सेफ भी रहे, तो भाई ये मेरा आपके लिए बेस्ट सजेशन है। मतलब कि आपको मजा आ जाएगा। मैंने जैसे इंस्टाग्राम पे इसकी रील देखी तो मैं पहुंच गई सरपंच बाग अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों इसकी एंट्री इतनी प्यारी बनी है, अगर आप देखोगे ना आपको बाहर से लगेगा कि आप किसी फार्म में आ गए हो, आपको लगेगा ही नहीं कोई रेस्टोरेंट, तो आपको सिर्फ फार्म वाली फीलिंग आएगी। और जैसे आप अंदर एंटर करोगे आपको दिखेगी हर जगह हरी हरी हरियाली। दोस्तों मेरे सारे गंदे जोक्स को इग्नोर कीजिए और आगे चलिए, क्योंकि सरपंच बाग बहुत प्यारा है और आपको बहुत ही मजा आने वाला है मेरे इस ब्लॉग में। तो दोस्तों ये आप देख रहे हो इसकी एंट्री है, कुछ इस तरीके से इसको बनाया गया है सरपंच बाग। अंदर जाते ही सबसे पहले आपको देख के होंगे हैप्पी यार, इसको इग्नोर कीजिए और आगे बढ़िए। मतलब आप नहीं भी करना चाहे इग्नोर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाके एंजॉय कीजिए, आपकी मर्जी। खैर आगे चल के आपको दिखाते हैं इस तरीके से बना हुआ है। यार यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल इसका व्यू है ना, मतलब आप देख रहे हो पूरा ऐसे आपको फील आएगा कि आप किसी फार्म में आए हो। इनके पास मुझे अगर एक कमी लगी है, मेरा कमी तो नहीं कह सकते बट मेरा सजेशन है इनके लिए कि ये एक ना ऐसे टेंट हाउस कुछ यहाँ पे और बना दें। तो लाइक आप 1 डे का अगर आपको स्टे लेना है कि अगर मुझे कुछ नाइट आउट करना है, इस तरीके से भी ऑप्शन दे सकते हैं। मतलब आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि इस तरीके से कुछ हट की तरह उन्होंने रेस्टोरेंट छोटे छोटे कैफे बना रखे हैं। यहाँ पे आपको टेंशन नहीं है कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, गिर जाएगा, लग जाएगी, क्या करना, आप बस उन्हें छोड़ दो, उन्हें मजे करने दो, क्योंकि आपका भी टाइम है मजे करने का। अगर मौसम की भी आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छे से हवा वगैरह का अरेंजमेंट कर रखा है, कूलर वगैरह अरेंज कर रखे हैं ना कि आपको मतलब लगेगा ही नहीं कि भाई मैं अंदर, मतलब
आप समझ नहीं पाओगे एक्साइटमेंट में कि मैं अंदर बैठूं बाहर बैठूं एवरीथिंग। अगर आपको थोड़ा ज्यादा गर्मी लगती है, आपको एसी एकोमोडेशन चाहिए तो यहाँ पे एसी रेस्टोरेंट भी है अंदर, आप वहां पे चिल कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद है मेरी तरह वो फार्म वाली वाइब, तो आराम से बाहर बैठो और एंजॉय करो और यहाँ का व्यू देखो। यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी दोस्तों कि आप कितना भी स्किन केयर ट्राई कर लो, कितना भी फेशियल या कुछ भी आप करवा लो, पर असली ग्लो तो दोस्तों घूमने से ही आता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस तरीके से पूरा सेटअप इन्होंने दिया है कि अगर आपको ऐसे मतलब वो राजस्थानी वाइब लेनी है तो आप वो भी यहाँ पे ले सकते हो। इन्होंने चूल्हे का सेटअप दिया और ये आपको ऑप्शन देते हैं। मतलब मैंने एक भैया से यहाँ पे पूछा था कि भैया मैंने देखा है कि ऐसे यहाँ पे मैं चूल्हे पे खुद से रोटी बना सकती हूँ क्या, ऐसे ऐसे मैं थोड़ा मतलब एस्थेटिक वीडियो बनाना चाहती हूँ ऐसे। तो ही सेड मैम आप एक क्या, अगर आप चाहो तो हम सबके लिए भी रोटी बना सकते हो। मतलब क्या है यार, अगर आप कहीं भी बाहर अपने बच्चों के साथ जा रहे हो तो आपको पता है कि आपको फ्री का कार्डियोजन करना है। आप ये तो नहीं सोच सकते कि मैं जाके आराम से बैठूंगी, क्योंकि यार आप एक टॉडलर की माँ, और वो टॉडलर ही क्या जो अपने पेरेंट्स को भगा भगा के थका ना डाले। तो फाइनली सेम हमारे बच्चे भी हमारे साथ कर रहे थे कि भाई हम सोच रहे थे यहाँ बैठे, हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि यार कहाँ बैठ के हम ऐसी जगह कुछ खा पी सकते हैं जहाँ पे ज्यादा ना दौड़े और हम सुकून से बैठ के खा सकें विदाउट डूइंग कार्डियो। क्योंकि यार कर लिया है कार्डियो, यार हमें भी थोड़ा लेट अस बी चिल गाय। खैर वो माँ बाप ही क्या जो कहीं जाएं और आराम से बैठ जाएं, क्योंकि हमारे बच्चे तो का वही हाल है कि भाई रुकेगा नहीं और थकेगा भी नहीं। खैर उसके बाद इन्होंने लोटा पोटी हर तरीके से कर ली थी और उन्होंने भी फाइनली कुछ खाने पीने का ऑर्डर कर दिया था। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे खाना जो चूल्हे का सिस्टम था वो अंदर ही नहीं बाहर। हमने सबसे पहले देखा कि आस पड़ोस में भी मतलब दूर दूर तक चूल्हा जल चुका था, चीजें आ चुकी थी, फ्राइज डिलीवर हो चुके थे और हमने खाना पीना स्टार्ट कर दिया था। भाई ये फ्राइज व्राइज देख के तो बच्चे ऐसे मचल उठते हैं जैसे हम लोग मचल उठते हैं घूमने फिरने के नाम से। अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो मैं बिल्कुल आपको चाय रिकमेंड नहीं करूँगी। चाय के अलावा यहाँ पे सब कुछ बहुत टेस्टी है, पर चाय 200 ऑर्डर मत कीजिएगा क्योंकि मतलब मुझे चाय उतनी अच्छी नहीं लगी। एंड उसके बाद ये देख रहे हैं आप हमारी बातें, लाइट का मजा शायद कुछ ऐसा होगा और जो हमने एंजॉय नहीं किया हो। दोस्तों मुझे सबसे प्यारा अगर मैं तारीफ करूँ तो वो मुझे यहाँ का एम्बियंस लगा। एम्बियंस, सेटअप, फर्नीचर, एवरीथिंग उन्होंने इतने अच्छे, इवन लाइटिंग सिस्टम और खाना, मतलब सारी चीजें इन्होंने इतने अच्छी सारी चीजें मतलब मैनेज की हैं, सेटअप किया है कि आपको वाइब तो आएगी। उसके बाद फाइनली मैं चली गई वहां जिसके लिए मैं कर रही थी वेट, अपना रोटी बनाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम था लाइफ में मेरी जिसमें मुझे चूल्हे पे रोटी बनानी थी। तो मेरे से पहले दीदी बेचारी काम कर रही थी तो मैं वेट कर रही थी, उनसे थोड़ा बात कर रही थी कि वो हटे तो मेरे को मौका मिले और फाइनली वो मौका आ गया। तो दोस्तों मैंने अपने जीवन की, हाँ दोस्तों अपने जीवन की पहली रोटी चूल्हे की यहाँ बनाई। और उसके बाद बाहर उन्होंने मेरे खाट का सेटअप करके दिया और मेरा बेटा मौका मिलते ही वहां जल्दी से लेट गए और हमने पूरा चांद और सितारों के नीचे लेट के वाइब। दोस्तों वाइब है, मतलब कि यहाँ पे आप जाओगे ना वाइब, आप जाओगे आपका आने का मन नहीं करेगा। मतलब मेरा इतना ज्यादा मन कर रहा था कि मैं उनको बोलूँ कि यार मेरे को यहाँ पे थोड़ा तम्बू गाड़ लेने दो जिससे कि हम बैठ के यहाँ पे हम लोग सो सके, एक रात हमें यहाँ बिताने दो। बट नहीं, मे बी धीरे धीरे लाइफ दे वर सीइंग दैट कि इन फ्यूचर ऐसा कुछ ऑप्शन वो ला सकते हैं जिसमें नाइट स्टे भी हो। बट तब तक के लिए हमने यहाँ पे एक्टिविटीज एंजॉय की। यहाँ पे एक्टिविटीज भी थी कुछ जिसमें कि आप यहाँ पे शूटिंग वूटिंग कर सकते हो और शूटिंग में तो आप दोस्तों जानते ही हो मेरा हाथ बहुत ही कचरा है। और उसके बाद राही को भी मैंने सिखाने की कोशिश की। मतलब देखो आप एक धुरंधर मेरे जैसा दूसरे धुरंधर मेरे बेटे को सिखा रहा है। खैर इसमें सिर्फ कमी हमारी नहीं थी क्योंकि हमारे साथ साथ मेरी एक दोस्त थी जिन्हें मैंने पूना से बुलाया था। No.
तो इतने लोगों में सिर्फ एक ये बच्चा था जो अपना काम सही से कर रहा था, बाकी तो सारे एक से एक बड़े धुरंधर निकल गए। ये बेचारे अंकल भी हमें देख के सोच रहे थे यार तुम सारे क्यों पैसे बर्बाद करो। और फाइनली वो चीज आ गई जिसका था इंतजार, मतलब कि हमारा खाना। ये एक राजस्थानी थाली है यहाँ की जो सबसे फेमस, इनकी मतलब फेमस चीजें हैं। आप इसको ऑर्डर करोगे और लिटरली इतनी ज्यादा क्वांटिटी है एक थाली में कि आराम से आप 2 लोग खा सकते हो। और टेस्ट, भाई इस टेस्ट का तो जवाब ही नहीं। मतलब अगर मैं कहीं के खाने की तारीफ कर रही हूँ दोस्तों, प्लीज ट्राई करो, क्योंकि खाने के मामले में मैं बहुत चूजी हूँ। तो अगर मैं कह रही हूँ अच्छा है दोस्तों तो जाओ, क्योंकि सच में अच्छा है। दोस्तों यहाँ पे इतनी ज्यादा मस्ती करने के बाद हम वापस चले अपने घर की तरफ। जाने का बिल्कुल मन नहीं था बट जाना तो होगा, तो बाय बाय किया हमने सरपंच बाग को और निकल चुके थे अपने घर की तरफ। रास्ते में भी हम पूरी यही बात कर रहे थे कि यार ये एक हिडन जैम था जो सच में जैम था, मतलब मजा ही आ गया। दोस्तों अगर इस तरीके से आप चाहते हो कि मैं मेहनत करती रहूं आपके लिए, इतने अच्छे ऑप्शन ढूंढूं जहां पे आप जाके विजिट कर सको हमारे ब्लॉग के थ्रू, तो प्लीज दोस्तों थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, हमारे ब्लॉग्स को थोड़ा प्यार दो। और अगर आपको उसकी लोकेशन जाननी है तो लोकेशन के लिए नीचे कमेंट करो लोकेशन। और फाइनली दोस्तों संडे खत्म हो गया था, मंडे आ गया, राही ने बैग उठा लिया और निकल चुका था वो अपने स्कूल की तरफ। तो आप भी जाइए अपने वर्किंग डे में अपना काम कीजिए, और संडे में आप कहाँ जाना है उसके लिए कुछ और सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि सब कुछ मिल जाएगा आपको हमारे ब्लॉग में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, बाय बाय।